हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो होगा जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 से लेकर 5th तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में ये वीडियो होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 से 16 क्वेश्चन हैं। आप ये क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, आसानी से पास हो जाओगे। आसानी से क्या, अच्छे नंबर के साथ भी पास हो सकते हो अगर ये 15-16 क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिए तो भी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, जो आने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये जो वीडियो है ये है बी फार्मा 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो अभी पेपर आने वाला है, उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का है ये वीडियो। इसके अलावा हम और भी सारे के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हुए हैं, लेकिन जिन पर भी मैं ट्रिपल स्टार लगा दूं, ठीक है, उनको आप ऐसे समझना कि उसको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। घर पे ही कम से कम उसको 3 से 4 बार लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि अच्छे से आप उसको एग्जाम में लिख कर आ सको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिस पर भी मैं ट्रिपल स्टार लगा दूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अभी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार लिखना है। ठीक है, इसके बाद में सिंथेसिस लिखनी है और यूजेस लिखने हैं सिमेटिडीन की। सिमेटिडीन जो होता है ये भी H2 एंटागोनिस्ट ही होता है, तो इसकी आपको सिंथेसिस और यूजेस लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट। अब देखो H2 रिसेप्टर जो होते हैं ना, इनको हम एंटी हिस्टामिनिक्स नहीं बोल सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स हम बोलते हैं केवल और केवल H1 ब्लॉकर को या H1 एंटी हिस्टामिन को। ठीक है, H1 ब्लॉकर को बोलते हैं हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो यहाँ पर H1 ब्लॉकर की बात हो रही है, ये H1 ब्लॉकर करके भी नाम आ जाए तो भी आपको एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में ही लिखना है। ठीक है, ये जो H1 ब्लॉकर है या एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, इस पर लगा लो ट्रिपल स्टार। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको बहुत अच्छे से करना है और यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सार एंटी हिस्टामिन का। स्ट्रक्चर और यूजेस लिखने हैं फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के। ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग और डिस्कस सार स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, या फिर मैक्लोरिथामीन और या फिर नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ना, मतलब इन तीनों, ये 3 अगर टर्म लिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड लिख रहा है या मैक्लोरिथामीन लिख रहा है या एल्काइलेटिंग एजेंट लिख रहा है, आपको वहां पर लिखना मैक्लोरिथामीन का ही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार और स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी का ही करना है, मैक्लोरिथामीन का ही। ठीक है, चाहे पूछा कुछ भी जाए, एल्काइलेटिंग एजेंट या नाइट्रोजन मस्टर्ड या मैक्लोरिथामीन। क्यों? क्योंकि जो एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर एजेंट होते हैं उसमें फर्स्ट कैटेगरी ही होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, है ना। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा होता है? एल्काइलेटिंग एजेंट। और एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड सब कैटेगरी, और नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर ही ड्रग आता है मैक्लोरिथामीन। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, आपको करना क्या है? आपको मैक्लोरिथामीन का ही करना है, सार भी, स्ट्रक्चर भी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी, सब कुछ। ठीक है, ये आपको हो गया होगा क्लियर। तो इस पर भी आपको क्या करना है? इस पर तो 3 क्या 4 स्टार लगा लो तो भी कम है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर भी लगा लो 3 स्टार कि ये भी आपको बहुत अच्छे से कर डालना है। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट 1 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर कि यूनिट 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल का क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर हमें लिखना है स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस नाइट्रेट्स का। ठीक है, नाइट्रेट्स का, ये भी इसमें फर्स्ट कैटेगरी ही आ जाती है एंटी एंजाइनल में। उसके बाद में सिंथेसिस और सार लिखना है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट का। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट भी तो नाइट्रेट कैटेगरी के अंदर ही है। ठीक है, आपको सिंथेसिस और सार इसके अलावा और लिख लेना है। सार तो सेम ही रहेगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का और नाइट्रोग्लिसरिन का, है ना, दोनों का सार तो सेम ही रहेगा।
पर आपको नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस और याद रख लेना है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के साथ। दोनों का ही सिंथेसिस बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको दोनों का सिंथेसिस याद कर लेना है। और यहाँ पर मैं ये जितनी भी चीजें बता रही हूँ ना, ये मोस्टली क्वेश्चंस मैंने अभी तक जितने भी बताए सबके वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। मैं चाहो तो मैं सबको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर सबके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोग्लिसरीन भी याद रख लेना है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के साथ, ये चीज भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इस पर भी आप 3 स्टार लगा सकते हो कि इसको भी आपको छोड़ना ही नहीं है। बेसिकली जो यूनिट सेकंड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफाइड डायूरेटिक, और इसके बाद में हमें सार लिखना है थायाजाइड डायूरेटिक का, और जिसमें हमें सिंथेसिस करनी है क्लोरथायाजाइड की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाले दोनों क्वेश्चन ना, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एसिटाजोलामाइड है ना, ये एसिटाजोलामाइड भी डायूरेटिक कैटेगरी का ही है, वीक एंड एडजंक्टिव डायूरेटिक कैटेगरी के अंदर आता है एसिटाजोलामाइड। और एसिटाजोलामाइड जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब डायूरेटिक जो है वहां पर आपको जो थायाजाइड डायूरेटिक है उनके अंदर क्लोरथायाजाइड अच्छे से पढ़ लेना है, और जो वीक और एडजंक्टिव डायूरेटिक है उसको आपको एसिटाजोलामाइड बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एसिटाजोलामाइड और क्लोरथायाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एसिटाजोलामाइड एंड क्लोरथायाजाइड। ठीक है, एक तो दोनों में से आ ही जानी है। तो ये हो गए हमारे ये वाले क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड, और इस पर भी जो एसिटाजोलामाइड वाला क्वेश्चन है इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एसिटाजोलामाइड का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, कुछ भी करके या तो आ जाएगा कि हाइपरटेंशन के बारे में लिखो और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में लिखो, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके बाद में स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है एस इनहिबिटर्स का, है ना। तो इसमें भी बेसिकली आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें यहाँ पर मैंने जितनी भी चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। हाइपरटेंशन अच्छे से पढ़ लेना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं ड्रग वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है, और एस इनहिबिटर्स का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, एस इनहिबिटर्स का। तो ये हो गई हमारी यूनिट सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिट थर्ड पे। तो ये आ गई है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर जो एंटी एरिथमिक एजेंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना बहुत अच्छे से। क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया है वो पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट का नाम के साथ में लिखोगे, विलियम वॉगम क्लासिफिकेशन करके होता है एंटी एरिथमिक का क्लासिफिकेशन, तो एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। किसको साइंटिस्ट का नाम भी पता है तो साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ लेना अच्छे से, उसको साथ में लिखना है आपको। जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूछा है तो आप विलियम वॉगम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स ऐसे करके आपको लिखना है आंसर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने हैं क्लास 1 के। ठीक है, जैसे इसमें 4 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, तो क्लास 1 के बताने हैं। इसके बाद में सार और सिंथेसिस लिखना है डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट का। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर लाइपोप्रोटीन, और क्लासिफाई करना है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट को। इसके बाद में आपको फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव का लिखना है सार। ठीक है, ये हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद में एंटी एरिथमिक पे ट्रिपल स्टार लगा लेना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफाई एंटी कोएगुलेंट, राइट द सार एंड सिंथेसिस ऑफ वारफरीन। वारफरीन का जो सिंथेसिस है और जो सार है, इस पे वारफरीन पे स्पेसिफिकली लगा लो ट्रिपल स्टार, क्योंकि वारफरीन आने ही आने वाला है। वारफरीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एंटीकोएगुलेंट पूछेगा तो वारफरीन पूछ सकता है, आपको फाइब्रिक एसिड जो फाइब्रिन के थ्रेड को डिसॉल्व कर देते हैं उसके बारे में पूछेगा तो आपको वारफरीन पूछ लेगा। तो मतलब वारफरीन जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है, वारफरीन आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेनाडायोन, एसिटोमेनाडायोन, एनिसिनडायोन एंड क्लोपिडेग्रल। ठीक है, बेसिकली ये वाले जो तीनों है ना, ये तो विटामिन के ही हैं। जो विटामिन के होता है
इसके ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं ये तो तीनों, है ना। और जो क्लोपिडेग्रल है वो होता है जो फाइब्रिन के थ्रेड को बेसिकली डिसॉल्व कर देता है ना, तो ये वो हो जाता है क्लोपिडेग्रल। और यहाँ पर भी देखो वारफरीन का आपको सिंथेसिस पूछा है, तो वारफरीन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वारफरीन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, वारफरीन वाला और एंटी एरिथमिक एजेंट वाला यूनिट 3 के अंदर। वैसे तो जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो आप पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन जिन पे मैं ट्रिपल स्टार लगा रही हूँ वो पढ़ के भी चले जाओगे तो पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। वैसे तो मैं चाहूंगी, मैं ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 15 से 16 क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर 15-16 में से 10 क्वेश्चन भी आ गए तो भी आप आराम से अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो 15-16 क्वेश्चन है जिनमें से 10-12 आ ही जाने हैं। ये वाले क्वेश्चन में से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। और जिन पर ट्रिपल स्टार लगाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आपका कुछ गलत हो ही ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटीथायरॉइड ड्रग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीथायरॉइड वाला, इस पर भी लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर और यूजेस भी लिखने हैं और प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है उस पर एक नोट भी लिखना है, क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाता है एंटीथायरॉइड कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन दोनों में से ना, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो स्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी थोड़े ठीक ही हैं, ये भी मतलब हैं कि इनको याद करा जाए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ट्रिपल स्टार लगा लो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस लिखने हैं मिफप्रिस्टोन के और नोएगेस्ट्रिल के और लिवोनॉर्गेस्ट्रिल के, ठीक है। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला तो आपका ये 2 नंबर में भी आ जाता है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ जाता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हम शिफ्ट होते हैं यूनिट 5 पे। ये आ गई है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एंटी डायबिटिक एजेंट। एंटी डायबिटिक एजेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को आपको क्लासिफाई करना है, यानी कि एंटी डायबिटिक एजेंट को क्लासिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, यूजेस लिखने हैं टॉल ब्यूटामाइड के। टॉल ब्यूटामाइड जो है ये ड्रग एंटी डायबिटिक कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉल ब्यूटामाइड को आपको पढ़ लेना है अच्छे से, इसकी सारी की सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद में आपको इंसुलिन और इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ लेना है, इंसुलिन या फिर इसकी प्रिपरेशन जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है। ये जो टॉल ब्यूटामाइड है ना, ये ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं, सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। या फिर इसकी जो एंटी डायबिटिक एजेंट की फर्स्ट 2 कैटेगरी होती है, एक तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव होता है और एक मेरे को याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी होती है ना। तो वो दोनों कैटेगरी जो फर्स्ट 2 नंबर पे आती है, ये दोनों कैटेगरी के ड्रग्स को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब इनका बेसिकली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके एक दो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये आपको एंटी डायबिटिक एजेंट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो है इसमें दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ही डाले हैं मैंने। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है सार लोकल एनास्थेटिक का और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है बेंजोकेन का, ठीक है। इसके अंदर है ना जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं इसके अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक होती है अमाइड और एक होती है एस्टर, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो करते हैं, एमाइड जो हैं वो अच्छे होते हैं एस्टर से, इसको भी एक बार पढ़ लेना कि क्यों अच्छे होते हैं, है ना, क्योंकि थोड़े से पोटेंसी इनकी ज्यादा होती है, ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका, और जो एक एंजाइम होता है एस्टरेज उससे ये डिग्रेड नहीं होते, खराब नहीं होते। तो ये बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टी होती है कि अमाइड जो है ये अच्छे होते हैं और एस्टर जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे कम होते हैं, है ना। तो ये वाला जो इनका कंपैरिजन है इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आ जाता है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लोगे आसानी से पास हो जाओगे, कोई चक्कर नहीं है ना। 15-16 क्वेश्चन है, सबको पढ़ डालो अच्छे से। ये सबके लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां जाके आप एक बार ही देख लेना अगर आपको देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे याद करते हैं, क्योंकि मैंने भी बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार जाके देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक पे जाके देखना जरूर।
आपको संतुष्टि मिल जाएगी, इतना मैं बोल सकती हूँ पढ़ के। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू।